नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, दौरे के पहले जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश के प्रेमियों ने रचा हुआ एक परिदृश्य, एक कैनवास कि मोदी जी आएँगे और रैली में नीतीश को अगला मुख्यमंत्री घोषित करके जाएँगे, क्योंकि नीतीश जी नाराज़ हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसकी विस्तृत चर्चा आपने न्यूज़ लॉन्चर पे सुनी होगी। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। एक्स पे जब इनके ट्वीट देखता हूँ, तो फिर मुझे बहुत सारा रायता फैला हुआ एक्स रे से दिखता है। सबसे पहले हम नीतीश कुमार की बात करें, तो नीतीश कुमार का जो पुराना ट्वीट है, वो प्रगति यात्रा के दौरान की बात कर रहे थे। प्रगति यात्रा के दौरान पटना में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उसके बाद वो ट्विटर पे मौन रहे। प्रधानमंत्री की पूरी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को आना, प्रधानमंत्री का बोलना, प्रधानमंत्री का जाना, नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट नहीं। उसके बाद सीधा ट्वीट उनका आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत हासिल करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। इस जीत पे सभी को गर्व है। नीतीश कुमार, प्रगति यात्रा और क्रिकेट टीम की जीत, इसके बीच में प्रधानमंत्री का दौरा ट्वीट पे गायब रहा। कारण वही बता सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी और बाकी लोग क्या कहते हैं? अब आप जनता दल यूनाइटेड का देखिए, जो ऑफिशियल हैंडल है उनका, नीतीश कुमार की पार्टी, भागलपुर के पावन धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का वितरण एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री का रोड शो का फोटो टैग करते हुए है ये ट्वीट। तो जनता दल यूनाइटेड लगातार ट्वीट कर रहा है। प्रधानमंत्री को पूर्ण रूप से एक स्वागत में रेड कारपेट बिछा रहा है। लेकिन फिर नीतीश कुमार का वहां से मौन रहना ट्वीट पे बहुत कुछ बताता है। लेकिन क्या नीतीश कुमार अकेले पड़ गए? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट मैंने बता दीजिए। अब देखिए, राजीव रंजन लल्लन सिंह, नीतीश के बहुत ही खास प्रधानमंत्री के कैबिनेट में है, उनका भी ट्वीट देखिए। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का वितरण एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। उन्होंने भी रोड शो का एक फोटोग्राफ टैग किया, राजीव रंजन ने। राजीव रंजन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं। फिर संजय झा, संजय झा तो बिल्कुल पूर्ण रूप से ट्विटर पे छाए रहे। संजय झा का एक ट्वीट, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज भागलपुर बिहार में आयोजित किसान सम्मान जनसभा से देश भर के लिए करीब 9.8 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के रूप में कुल 22,000 करोड़ भेजेंगे। इस मौके पे वे बिहार के कई महत्वपूर्ण योजनाओं को की सौगात भी देंगे और साथ में एक अखबार की, प्रधानमंत्री मोदी आज भागलपुर में किसानों को देंगे सम्मान निधि, इस हेडलाइन की एक खबर भी टैग करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद संजय झा का फिर एक ट्वीट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भागलपुर में देश के 9.8 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि के हस्तांतरण कर दिया, करने के पहले, करने के बाद। और फिर उन्होंने
एक फ़ोटो टैग करते हुए आगे लिखा। ये उनके लगातार ट्वीट संजय झा के, राजीव रंजन के, ये सारे ट्वीट जो है, ये प्रधानमंत्री को लगातार वेलकम कर रहे हैं और नीतीश कुमार चुप है। आगे देखिए प्रधानमंत्री का अपना ट्वीट, मखना विकास बोर्ड बनाने का हमारा कदम इसकी खेती में जुटे बिहार के किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। इससे मखाना की उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में बहुत मदद मिलने वाली है। और उसके पीछे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक फोटो उन्होंने अटैच किया, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फिर पीछे बड़ा बैकड्रॉप लगा हुआ है मोदी जी का। उस पे मोदी जी का भव्य स्वागत हो रहा है स्टेज पे। और आप देखेंगे वहाँ पर कि उस फ़ोटोग्राफ में कौन-कौन है। फ़ोटोग्राफ में मोदी जी स्वयं तो है, लल्लन सिंह भी है, चिराग पासवान भी है, संजय झा भी है, सिन्हा भी है, चौधरी भी है, सम्राट चौधरी। सभी लोग दिख रहे हैं सिवाय नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार कहीं पीछे दब गए हैं। ये फ़ोटो जिसमें सभी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं। और ये फ़ोटो यदि प्रधानमंत्री अपने ट्वीट से टैग करते हैं, तो ये समझ में आता है कि यदि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल से अहमियत नहीं देते, तो प्रधानमंत्री जी भी अपने ट्वीट में उनको जगह नहीं देते। क्या बिहार में सब ठीक चल रहा है? या मोदी जी सामने आते ही और जैसे ही नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं नीतीश कुमार, वो शक्तिहीन हो जाते हैं, एक दयनीय स्थिति में पहुँचते हैं, जो ये इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कहें कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, हुआ उल्टा। नीतीश कुमार खुद ही बोल गए कि अगला चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और जैसे ही वो मोदी जी से अलग हो जाते हैं, फिर उन्हें या तो कोई शक्ति का डोज़ देता है या कोई नीतीश चालीसा पढ़ के उनको बता देता है कि नीतीश जी आप महान हैं, आपको इतना झुकने की ज़रूरत नहीं थी। या प्रधानमंत्री के आगमन के पहले नीतीश जी को किसी एक लॉबी ने तैयार किया होगा कि कोई ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने तेवर में रहिएगा। देखिए आपको वो अनाउंस करके जाते हैं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री को रिसीव किया, तब से उनके हाथ पैर लटाने लगे और फिर जो सरेंडर उन्होंने किया, वो दिखाई दिया। और जब नीतीश सरेंडर करते हैं, तो प्रधानमंत्री भी भविष्य के नेता, बाकी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में देखते हैं। यदि ट्वीट से प्रधानमंत्री का आगमन से लेके कार्यक्रम गायब है नीतीश के व्यक्तिगत ट्वीट से, तो फिर प्रधानमंत्री जी के ट्वीट से नीतीश का फ़ोटो गायब है। ये जेस्चर्स होते हैं, ये छोटे-छोटे। कई लोग कहते हैं कि आप इसमें से भी क्या-क्या ढूँढते हो? सवाल ढूँढने का नहीं, ये सिंबोलिज़्म होता है। आज की राजनीति में जो सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा संचालित होती है, सारे नेता संचालित करते हैं, ये एक मैसेज देने का काम करती है। और क्या मैसेज नीतीश कुमार ने दिया और उसका जवाब क्या मोदी जी ने दिया? क्या नीतीश अकेले बॉयकॉट कर बैठे सोशल मीडिया पे? मतलब ट्वीट करने में उन्होंने परहेज़ रखा। लेकिन लल्लन सिंह हो, संजय झा हो, जनता दल यूनाइटेड हो, इन्होंने ट्वीट की झड़ी लगा दी मोदी जी के स्वागत में। तो पार्टी किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, ये भी दिखाई देता है। मोदी जी किसको अहमियत देते हैं, ये मोदी जी के ट्वीट किए हुए फ़ोटो से बता दे देता है। कुल मिला के जनता दल यूनाइटेड के सारे ट्वीटों में संजय झा के, लल्लन सिंह के, नीतीश कुमार का नाम का कोई ज़िक्र नहीं था। ये भी एक अहम बात है। मैं जब एक से इन चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे वाक़ई बिहार भले ही चुनाव में 7 महीने हैं,
भले ही नीतीश कुछ कहते हो, भले ही प्रधानमंत्री कुछ कहते हो, लेकिन इस तथाकथित जो मंचन होता है साथ में आने का, उसमें कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। रायता तो फैला हुआ है, जो दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।